हेलो दोस्तों, आई एम केशव और आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7 करवाऊंगा, जो है पेज नंबर 181 पेज पे। सो हमारा क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम कर लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है। और ये एंगल ए पे हम थीटा दे देते हैं नाम। अब हमको क्या गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज याद नहीं है तो आप ऐसा याद रख सकते हो, OAO HHA। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ट्रिक पहले ही बना चुका है, तो आप वो देख के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हो। तो कॉट हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सो कॉट थीटा है 7/8। यहाँ पे थीटा की एडजेसेंट साइड है AB, तो ये हो गया 7 और अपोजिट साइड है BC, तो ये हो गया 8। अब इसके साथ हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉट थीटा की रेशियो दी हुई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ये 7K और 8K, तो हम इसे AC फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता तो मैं सिंपली बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम। सो ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB है 7K का होल स्क्वायर प्लस BC है 8K का होल स्क्वायर। 7K का होल स्क्वायर होता है 49K स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर। तो हो जाएगा 113K स्क्वायर। और ये AC स्क्वायर है, तो हमको सिर्फ AC चाहिए, तो स्क्वायर होता है वो दूसरी साइड जाके अंदर रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा 113K स्क्वायर। तो यहाँ से हमको AC मिल जाएगा अंडर रूट 113K। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 113। अब हम क्वेश्चन में देखें तो हमको फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे। सो पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे थीटा की अपोजिट साइड होगी BC और हाइपोटेनियस AC, तो यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ पे BC है 8K और AC है अंडर रूट 113K। K कट हो जाएगा तो हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा की एडजेसेंट साइड होगी AB और हाइपोटेनियस AC। AB है 7K और AC है अंडर रूट 113K, तो K कट हो जाएगा तो हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर दिया है, तो हम पहले से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें एक आइडेंटिटी बन रही है। अब ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा A प्लस B A माइनस B, तो वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट में जैसे 1 को A लिख देंगे और साइन थीटा को B एज्यूम करेंगे, हो जाएगा A स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी वही बन रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर 1। साइन थीटा हमने निकाला था 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो लिख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो लिख देंगे 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 स्क्वायर होता है 64 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर होगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 113। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, और जो डिनोमिनेटर में 113 था वो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। अब हमको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू हमको गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64।
सो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और लाइक ज़रूर कर देना। गुड बाय।